बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है बल्कि एक्सरसाइज है आप लोग के पास, क्वेश्चन नंबर डी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आप लोग के पास, व्हाट इज अ कॉमेट, व्हाई इज इट यूजफुल फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो आपके पास कॉमेंट के बारे में है कि कॉमेंट क्या चीज है और ये क्यों आपके पास जरूरी है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे, अदरवाइज फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। किसी को पता है कमेंट के बारे में इसका आंसर? कोई भी आप लोगों में से किसी को? क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज अ कमेंट, व्हाई इज यूजफुल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। किसी एक बच्चे को, अगर किसी को वॉलंटियरली पता है तो बता दे, अदरवाइज मैं खुद बता देता हूँ फिर आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर वन का। जी, किसी को पता है इसके बारे में? चले स्टूडेंट मेरी बात रसूल ने, आवाज तो आ रही है ना सबको? सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए सही है। इस क्वेश्चन नंबर वन का बस छोड़ दे, मैं बताता हूँ मेरे इब्राहिम, छोड़ दे बस। सही, आप लोग आ जाए समरी में, जरा आ जाए शाबा, समरी में जरा आ जाए शाबा। समरी है पेज नंबर 19 पर है आप लोग की समरी, उसमें पॉइंट नंबर वन, लेफ्ट साइड की समरी में पॉइंट नंबर वन, लेफ्ट साइड की समरी में, लेफ्ट साइड की समरी में आपके पास जो है पॉइंट नंबर क्या है, वन। पॉइंट नंबर वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड की समरी में पॉइंट नंबर वन, अ कमेंट इज अ रिमार्क और एन ऑप्शन अबाउट सम पॉइंट्स मेड इन अ टेक्स्ट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसका होगा, वी कैन इंसर्ट अ कमेंट बाय सेलेक्टिंग कमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट इंसर्ट टैग। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर वन एंड टू इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, समझ आ गई क्वेश्चन नंबर वन की? पॉइंट सर नंबर, इसके नीचे जो पॉइंट नंबर वन ए टू, एक मिनट सबर करें सारे, एक बच्चा बोले पहले। हाँ इश्तियाक, क्या बात है? सर ये इसके नीचे पॉइंट नंबर 2 भी, ये भी इसका आंसर है। बिल्कुल, पॉइंट नंबर वन एंड टू इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सामने मैंने उस पे लिख भी दिया है, अगर आपको वर्ड की फाइल नजर आ रही है उस पे मैं आपको सामने सामने लिख भी रहा हूँ क्वेश्चन वन का आंसर भी साथ में, ठीक है ना। तो सर ये मेरा आंसर तो बहुत चेंज है। क्या चेंज है इब्राहिम? सर बताऊं? हाँ हाँ बोलो जरा शाबा, बोलो जरा जल्दी बोलो शाबा। A comment is a remark made by a person while creating or reading a document. It may include brief explanation or reminders. A comment is useful for the creator of document because the creator can insert a reminder to double check or certain fact before printing the document. He can also insert a note बस बस to बस, rewrite a sentence ओके using ओके, simple words. मेरी जरा बात सुन ले। ये आपने मेरे ख्याल से शायद वो जो इसकी जो ऑक्सफोर्ड की वो जो टीचिंग गाइड है उधर से लिखा है ना आपने इब्राहिम? Yes, sir. ओ बस यही तो मसला है ना आप लोगों का, वो ना लिखे, बस छोड़ दे इसको, यही लिख ले उसको, और करके नीचे सर ये भी लिख ले। कौन सा वाला लिखूं? ये मेरा वाला लिख लो, आसान है वो, इतना मुश्किल है फिर आप लोग बैठ के याद करोगे तो कहोगे कि सर ये तो याद ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, दोनों सही है, लेकिन ये भी सही है वो भी सही है, आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको आसान लगता है वो लिख ले, ठीक है ना। ठीक है, ये पॉइंट मैंने वन एंड टू बता दिया, ये भी सही है वो भी सही है। वो जरा लंबा है इसलिए मैंने वो मैं देखता हूँ आप लोगों का टीचिंग गाइड से, मैं अक्सर देखता हूँ जो क्वेश्चन आप लोगों के वो उसमें थोड़े से टेढ़े वेढ़े गिवन होते हैं वो मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपकी अपनी मर्जी है, दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है। समझ आ गई क्वेश्चन नंबर वन की बेटा सबको? यस सर। ओके, चले चले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग के पास है, नेम दी टू टाइप्स ऑफ वाटरमार्क। नेम दी टू टाइप्स ऑफ वाटरमार्क के बारे में आपसे पूछा। इश्तियाक अपना माइक बंद करो। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है टू टाइप्स ऑफ वाटरमार्क के बारे में पूछा है, तो आपके पास टू टाइप्स ऑफ वाटरमार्क कौन कौन से है, ये मैंने आपने को उस दिन समझा भी दिया था, सही है, कि कौन कौन से आपके पास टू टाइप्स ऑफ वाटरमार्क हैं। और अभी फिर बताया तो आप लोग के पास जो टू टाइप्स ऑफ वाटरमार्क हैं वो कौन कौन से हैं। वो आपके पास फर्स्ट इज द पिक्चर वाटरमार्क एंड सेकंड वन इज द टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क। तो आप इसका आंसर जो होगा वो आप लोगों ने कुछ यूं लिखना है कि द टू टाइप्स ऑफ वाटरमार्क आर, ठीक है, द टू टाइप्स ऑफ वाटरमार्क आर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द टू टाइप्स
टाइप्स ऑफ वाटरमार्क आर, फर्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग दे दी नहीं है, यहाँ पे डबल डॉट लगाने के बाद आपने नीचे आके यहाँ पे लिखना है नंबर 1 जो आपके पास है वो है पिक्चर वाटरमार्क। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल, वाटरमार्क। पिक्चर हम लोगों ने वाटरमार्क है आपके पास, और सेकंड वन इज टेक्स्ट। सर हम लोगों ने इसको वर्ड पे ही कर रहे हैं। नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास 2 टाइप्स ऑफ कॉपी वाटरमार्क, में लिखेंगे इसको। जिस बिल्कुल 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 ये कॉपी में लिख सकते हैं। 2 टाइप ऑफ वाटरमार्क्स हैं आपके पास, टेक्स्ट वाटरमार्क्स हैं, पिक्चर वाटरमार्क्स, ठीक है। तो ये आपके पास 2 किस्म के वाटरमार्क्स हैं जो कि आपके पास यूज होते हैं वाटरमार्क में। आपसे जस्ट नेम मांगेंगे तो जस्ट हम नेम बता रहे हैं उसको, ठीक है ना। जब आपके साथ डिटेल मांगा जाएगा तो इंशाल्लाह उसको डिटेल के साथ भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास डिटेल मांगा जाएगा तो आप लोगों ने डिटेल के साथ लिखना है, और अगर आपसे जस्ट यहाँ पे नेम का है कि नेम द 2 टाइप्स ऑफ वाटरमार्क्स, आपने नेम बताने हैं, तो हमारे पास जो 2 टाइप्स ऑफ वाटरमार्क जो है वो पिक्चर वाटरमार्क है और एक टेक्स्ट वाटरमार्क है। ये 2 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। लिखिए डिटेल में फिर किस तरह लिखेंगे? क्या चीज? डिटेल में किस तरह लिखेंगे? आपने कहा ना अगर डिटेल में लिखना तो फिर डिटेल में किस तरह लिखेंगे? डिटेल में इस तरह लिखना है कि पिक्चर वाटरमार्क कैसे काम करता है, जो आप लोगों का इसमें मेरे ख्याल से समरी में इसका आंसर गिवन भी है। मतलब अगर आपके पास पिक्चर वाटरमार्क है वो कैसे काम करता है, टेक्स्ट वाटरमार्क कैसे काम करता है, जिस तरीके से आप लोग देखें पेज नंबर 19 पर लेफ्ट साइड की समरी में पॉइंट नंबर 5 सर देख ले, पिक्चर वाटरमार्क अलाउ अस टू सेट अप पिक्चर एज अ बैकग्राउंड ऑन ऑफ आवर डॉक्यूमेंट है, और टेक्स्ट वाटरमार्क अलाउ अस टू सेट सब टेक्स्ट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। तो ये आपके पास डिटेल आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जस्ट नेम मांगे गए तो हमने सिर्फ नेम बता दिए उसको। सही है, समझ आ गई इसकी? ओके, चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है वो भी जरा देख लेते हैं, आप लोग से पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एक्सप्लेन द 3 ways in which table makes it easier to understand data। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द 3 ways in which table makes it easier to understand data। आप लोग ने हमें 3 ऐसे तरीके बता रहे हैं जिसकी वजह से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं टेबल्स को। तो इसके लिए आंसर जो है आप लोग आएंगे पेज नंबर 19 समरी में। सब आ गए हैं पेज नंबर 19 समरी पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? ओके चले सही है, माइक बंद कर लिया एकदम, ठीक है ना। अच्छा, पेज नंबर 19 की समरी में पॉइंट नंबर लेफ्ट साइड की समरी में पॉइंट नंबर लास्ट, अब टेबल इज वेरी यूजफुल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इंफॉर्मेशन रो एंड कॉलम। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपसे मांगा गया कि हमने कहाँ से वो करना है। ये आ जाए राइट साइड की समरी में आ जाए, पेज नंबर 19 के राइट साइड की समरी में पॉइंट नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड वन, 1, 2 and 3। We can use table to sort or classify, summarize and compare data. We can add row and column for our table from the layout table tab. We can combine several cells into a single cell by selecting merging cell। ये ठीक है। तो बेटा सॉरी थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया था, मैं दोबारा रिज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक है। तो राइट साइड की समरी में पॉइंट नंबर कौन सा है आपके पास? पॉइंट नंबर राइट साइड की समरी में आप लोगों के पास पॉइंट नंबर 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 आपके पास पॉइंट है, ठीक है। समझ आ रही बेटा, समझ आ गई इसकी? जी जी, किसने रेज हैंड किया है? जी हनान बताइए जरा, कोई मसला है हनान? एक मिनट सबर, एक बच्चा बोले ना, सारे मत बोले ना, बाकी सारे माइक बंद करो जरा, इश्तियाक बंद करो माइक। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर मैंने दूसरी बुक लिया ना बच्चे से, तो इसमें पहले से नोटेड है। बच्चे से लिए? जी सर, पुरानी बुक है। नहीं, बस अपना खुद लिखने आएगी। क्या हो गया, क्यों आपने बस पुरानी कॉपी यूज करनी है? अपना खुद लिखो। कॉपी नहीं सर, बुक। सर बुक
सही है ना, बस अगर बुक में है तो यहाँ पे मार्क कर लो ना, मैं भी मार्क करवा रहा हूँ ना, बस ये 1, 2 और 3 पॉइंट्स है जो जो जहाँ पे मसला है वो खैर चेंज। मैंने तो आपको बताया ना कि बेटा आप लोग का हर साल हर दफा जो मेरा जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, क्वेश्चन उसी तरह आंसर उसी तरह होता है, थोड़ी सी मैं चेंजेस करता रहता हूँ उसमें से, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ स्टूडेंट को कि नोट कर लिया करे अपने साथ, चीजें नोट कर लिया करे अपने साथ, ठीक है ना। सही है। अच्छा जी इश्तियाक, क्या प्रॉब्लम है जी इश्तियाक? आपने इस लेफ्ट साइड की समरी में वो लास्ट वाला पॉइंट बताया, ये नहीं है? नहीं नहीं ये नहीं है, राइट साइड की समरी में पॉइंट 1, 2 और 3 है, ठीक है। नोट कर लिए सबने बेटा? मुबीन कर लिए नोट? यस सर। ओके सनान हो गया नोट? सनान? यस सर हो गया है। ओके गुड, सही है। चलें इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, वो क्या कहता है आपसे पूछता हूँ मैं आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के पास है, व्हाट इज मेंट बाय टेक्स्ट रैपिंग? व्हाट इज मेंट बाय टेक्स्ट रैपिंग? आपके पास टेक्स्ट रैपिंग क्या चीज है? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप लोगों का उसमें नहीं है, समरी में नहीं है, ये आप लोगों ने आना है थोड़ा सा मैं पेज निकाल लेता हूँ ना, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट रैपिंग का आंसर आपके पास कहाँ पे है, ठीक है ना। अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग के बारे में। हाँ किसी एक बच्चे को पता हो, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं, मैंने तलाश करना पड़ता है ना इसको भी, वो मुझे किसी ने पिक्चर भेजी है तो मैं उधर से आप लोग को। सर मुझे पता है सर। हाँ बता दो मुझे शाबा, पेज कौन सा है? सर पेज 16। ओके बिल्कुल पेज 16 बस सही है, मेरे पास भी आ गया। चलें बस बंद कर दें इसको बेटा, ये आ जाए पेज नंबर 16 पर जरा आ जाए आप लोग। टेक्स्ट रैपिंग का ये आंसर आपके पास सेकंड पैराग्राफ अगर देख लें आप लोग, सेकंड पैराग्राफ, ये स्प्लिट सेल्स जो डायग्राम बनी हुई है इसके नीचे 2 पैराग्राफ के होने, एक है आफ्टर एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, ये वाला नहीं, ये जो दूसरा पैराग्राफ है आपके पास, यू कैन चेंज द एलिमेंट, ये भी छोड़ दे। इसके नीचे जो पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेस है, ये फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन द टेबल वाला, ग्रुप वाला, तो यहां से है आपके पास। थोड़ा सबर करिए, एक बच्ची है इसको मैं एडमिट कर लूं फिर उसके बाद बता दो इसका आंसर, ठीक है। अच्छा तो आपके पास इसका आंसर कैसे है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जरा गौर से सुन ले, ठीक है ना। ये पेज नंबर 16 पर आप लोगों के पास है, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज इन द टेबल ग्रुप ऑन द लेआउट टेबल layout tab, you can select whether the table should be aligned to the left, right or centrally on the page. You can also choose how the text flows around the table. This is called text wrapping. यहाँ तक लिख लेना। दोबारा बता दूं कि नहीं समझ आ गई इसको? सर दोबारा बता दो मुझे। ओके ओके चले आ जाए दोबारा है। ये आप लोगों के पास पेज नंबर, ये पेज नंबर आप लोगों के पास है पेज नंबर 16 पर सेकंड पैराग्राफ में, ये यू कैन चेंज वाला लाइन नहीं लिखना है, इसके नीचे जो आपके पास लाइन है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन द टेबल ग्रुप, सही है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन द टेबल ग्रुप ऑन द लेआउट टैब, यू कैन सेलेक्ट वेदर the table should be aligned to the left, right or centrally on the page. You can also choose how the text flows around the table. This is called text wrapping. सही है, लिख लिया सबने बेटा, सबने लिख लिया? यस सर। ओके गुड। सनान हो गया? यस सर कब का हुआ है? हनान? यस सर हो गया। फातिमा? हो गया सर। आयशा? हया आयशा? आयशा? सर वो आया ईशा नहीं है, वो इधर शोर में चले आया कोई। ओके अच्छा कोई और बच्चे है? हया नहीं है? यस सर। यस सर कोई और बच्चा है, इसकी उस हया की ब्लैक पता नहीं भाई सर, बच्चे तो पता नहीं बच्ची है। चैट मैट में तो कोई मसला नहीं कर रही? नो सर। ओके चलें सही। चैट में तो कुछ नहीं कुछ। ओके हुस्ना? उसने कहा कि ब्लैक डीपी है। ओके ओके हुस्ना, हुस्ना लिख लिया आपने? चलें आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके पास ना, क्वेश्चन 4 का आंसर बता दिया कि पेज नंबर यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि पेज नंबर 14 पर 16 पेज नंबर 16 पर आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 पर जरा आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के पास गिवन है, व्हाई डू वी अरेंज टेक्स्ट इन कॉलम, व्हाई डू वी अरेंज टेक्स्ट इन कॉलम। पेज नंबर 19 पर समरी में, राइट साइड की समरी में पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट पॉइंट है आपके पास, अरेंजिंग टेक्स्ट इन कॉलम इज यूजफुल बिकॉज इट स्पीड अप रीडिंग। पेज नंबर 19 राइट साइड की समरी में, आपके पास, राइट साइड की समरी में आपके पास सेकंड लास्ट पॉइंट है। समरी में चैट में बोल रहा है पॉइंट कुछ। सेकंड लास्ट है, कौन बोल रहा है? ठीक है सर पत्नी बोल रहा है या रही है जो भी है। अच्छा सही है, मैं देख लेता हूँ चैट में भी। अच्छा तो पहले ये क्वेश्चन का आंसर लिख लो, फिर मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। राइट साइड की समरी में सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो आपके पास आंसर है, अरेंजिंग टेक्स्ट इन कॉलम इज यूजफुल बिकॉज इट स्पीड अप रीडिंग। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। समझ आ गई इसकी? सर सिर्फ यही है, एक ही पॉइंट है सर। ओके सर हाँ यार ये, लेकिन वो कंप्यूटर यूज करे इसलिए उसका माइक जो है ना काम नहीं करेगा, ठीक है। सही है, गुड, सही है। ओके क्या चीज? उसने चैट में लिख दिया किस बच्चे ने, और आप मान गया सर। ओ खैर कोई बात नहीं, बस शोर किस तरह बचाती है, शोर किस तरह बचाती है, माइक बंद कर ले, खैर है कोई मसला नहीं, खैर। चले नेक्स्ट आ जाते हैं। सिर्फ सेकंड लास्ट पॉइंट ही है, एक वन पॉइंट ही है, वन पॉइंट यही है, अरेंजिंग टेक्स्ट इन कॉलम इज यूजफुल बिकॉज इट स्पीड अप रीडिंग। सही है, सबने लिख लिया बेटा, सबने लिख लिया तो रेज हैंड कर लिया करें, बस माइक ना ऑन, माइक ऑन ना किया करें, रेज हैंड कर लिया करें, मुझे पता चल जाता है बस। सही है, ओके गुड, जबरदस्त। फातिमा समझ ली कि वो गुड, जबरदस्त। इब्राहिम को भी समझ आ गई है, फातिमा भी रेज हैंड किया करो ना ओए, और अच्छा खतीजा सना ने भी कर दिया, गुड जबरदस्त, सही है। ये हुस्ना ने की है कि नहीं? हुस्ना ओके गुड, सही है। चले आ जाते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। इसकी समझ आ गई बेटा, इन क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ आ गई सबको? ओके ओके गुड, वेल डन, जबरदस्त। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर ई पर। पैराग्राफ क्वेश्चन है आपके पास, राइट पैराग्राफ टू द आंसर द फॉलोइंग। 10 मिनट से बाद फिर टाइम आउट है, बस फिर रिज्वाइन ना करें, ठीक है ना, रिज्वाइन ना करें, सिर्फ बस मैं आप लोग को ये 2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता देता हूँ 5 मिनट में या 2 मिनट में, फिर फिर आप लोग को थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि टेस्ट कैसे होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे एक मैंने जो 7 के लिए अभी बनाया था, उन्होंने जो दिया था इस तरह टेस्ट होगा, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे टेस्ट होगा। ओके, अब आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना माइक बंद कर दे, ताकि ये लास्ट 2 क्वेश्चन है जो जल्दी जल्दी करवा दूं, आसान से है ये। फर्स्ट है आपके पास, डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर स्मार्ट आर्ट कैन एनेबल अस टू अंडरस्टैंड डेटा मोर एफिशिएंटली। Where describe 2 types of the documents where smart art can enable us to understand data more efficiently. स्मार्ट आर्ट के लिए मुझे बताना है कि जो कहाँ पे यूज करते हैं कि आपके पास जो डेटा है वो मोर एफिशिएंटली आपके पास हो जाए, आपके पास स्मार्ट आर्ट के लिए। मैं बताऊं? बता दो शाबा, आंसर बताओ शाबा। हनान बता रहे हैं हमें आंसर, क्योंकि इसके बाद बुक में पहले से मार्क किया हुआ है। बताओ मुझे आंसर इसका शाबा। पेज 18 पे है। कौन से पेज? 18 बिल्कुल पेज नंबर 18 पर है, और ये आपके इंसर्टिंग पिक्चर में मेरे खास है ना, तो इंसर्टिंग ये जो सेकंड पॉइंट है बिल्कुल ये पेज नंबर 18 का जो नीचे है आपके पास, ये जो प्लेसिंग द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर, इसी के नीचे आपके पास जो सेकंड पॉइंट का जहां पे लिखा है क्लिप आर्ट अलाउ यू टू सेलेक्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ set of artwork providing on a computer shape allow you to draw lines, arrows and shape on the page. Smart art enable you to show the steps in a process or hierarchy with the help of diagram, or charts enable you to place different types of charts. बल्कि ये तीसरा पॉइंट ना लिख रही है, बस ये फर्स्ट 2 पॉइंट ही काफी है आपके पास। एक क्लिप आर्ट वाला हो गया और दूसरा स्मार्ट आर्ट एनेबल वाला हो गया, ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं चार्ट, हाँ ना लिखे, हाँ चार्ट वाला ना लिखे, ना नहीं उसकी जरूरत नहीं है, बस सही है, ठीक है ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स उसके हैं, ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 18 पर इसका आंसर अवेलेबल है। दोबारा बताता हूँ खैर है,
पेज नंबर 18 पर आप लोगों के पास जो नीचे एक आपके पास पॉइंट है, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर, और सेकंड पॉइंट है सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम द इलस्ट्रेशन। ये सेलेक्ट एक पिक्चर फ्रॉम इलस्ट्रेशन वाला पॉइंट छोड़े, नीचे जो इसके है क्लिप आर्ट वाला, क्लिप आउट अलाउ यू टू select a picture from a set of artwork providing on the computer. Shape allow you to draw lines, arrows in shape on the page. Or second point is smart art enables you to show the steps in a process or a hierarchy with the help of a diagram. ये दोनों पॉइंट्स आप लिखने हैं उसके, ठीक है जी। हाफिज मुबीन, कुछ है क्वेश्चन? नो सर। ओके वो चले, मेरा hand raise किया ये गया। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर डी का, क्वेश्चन नंबर डी का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, ठीक है ना? ये सॉरी क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई के जो क्वेश्चन आंसर है पैराग्राफ वाले, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर था आपके पास, ठीक है। पेज नंबर आपके पास क्या है, ये 16 पेज है ना, ये पेज नंबर ये 18 है, गुड। पेज नंबर 18 पर आपके पास ये अवेलेबल है इसका आंसर, ठीक है। चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, वो दिया हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई अ डॉक्यूमेंट वुड हैव द फॉलोइंग एज अ वाटरमार्क, ड्राफ्ट, कॉन्फिडेंशियल, द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट क्रिएटर्स। आपके पास इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है ये आपके पास मुझे हनान बताओ, शाबा इसका भी आंसर बताओ। ड्राफ्ट एएसपी, यार इसका आंसर मैंने लिखवाना पड़ेगा इसको, ड्राफ्ट एएसपी और वाला जो है, मेरे ख्याल से शायद मैंने ये लिखवाया हुआ है बच्चों को, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, वाटरमार्क वाले साइट पे मैं जाता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है जी। हनान अगर आपके पास है आंसर, आंसर है हनान? हनान हेलो हनान? यस सर। हाँ आंसर है इसका, मुझे जरा थोड़ा सा वो बता। उसके अलावा नोट के अलावा भी नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ ना आप लोगों ने। चले इसका इस तरह है कि बेटा चले मेरी बात जरा सुन ले, अभी देखो मेरे पास बुक नहीं हो ना, मैं बुक से आप लोगों को वो कर देता। चले इसका आंसर मैं आप लोगों को कल बता दूंगा, इसमें ये बताया हुआ है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर, अगर आप लोगों को पता है तो चले मुझे फिर बता भी देने। कहा हुआ है कि explain why a document would have the following as a watermark, draft, confidential, the name of the document creator। मतलब ये ड्राफ्ट और कॉन्फिडेंशियल हम क्यों यूज करते हैं फॉर नेम ऑफ क्रिएटर, तो ये दोनों मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा एक जस्ट फॉर ये मैं बता दूंगा, खैर है मेरी जरा बात सुने, मैं जस्ट फॉर 2 मिनट जरा सबर करें। ये गेट पर कोई है, ये मेरे लैपटॉप देना है, वो आप लोगों की मिस का एक लैपटॉप है, वो सही करने के लिए दिया था, जस्ट मैं उनको देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ आगे मैं आप लोगों को टेस्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा सबर करें। कोई बच्चा है यहाँ पर? यार कुछ बोल लो। चले मेरी जरा बात सुने, बस करें, मैं चला जाता हूँ, फिर आप लोग गपशप स्टार्ट कर लेते हो। अच्छा तो लास्ट का क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल का आंसर बता दूंगा, इसको इंशाल्लाह कल मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है कि इसका क्या आंसर है, लिख लूंगा। खैर अभी टाइम नहीं है, अभी मेरे पास बुक भी नहीं है ना, तो ये तो मैंने किसी से कहा था कि पिक्चर सेंड कर लो, तो उसने मुझे पिक्चर सेंड किए, तो मैंने इसलिए वो किया, ठीक है। अच्छा मेरी जरा बात जरा गौर से आप सुन ले बेटा, आप लोगों का जो ये टॉपिक सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। 1 मिनट सबर कर, इसको यहाँ पे मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ ना, फिर उसके बाद आप लोग के साथ बात करता हूँ।